Hi you guys, my name is Shrishti and welcome back to my channel. So welcome back to part 2 of my Instagram journey and how much I earn on Instagram. इसके पहले मैंने part 1 वीडियो डाला हुआ है, यहाँ पे मैं डाल दूंगी आई बटन में. इसमें है like my Instagram journey. So मैंने recently 150k hit किया है. So I got a lot of questions कि कैसे क्या, how did you grow and everything. So मैंने journey का यहाँ पे डाला हुआ है. I did not mention about the earnings part in that. So इस वीडियो में हम कितने पैसे कमाते हैं, व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग, हाउ डू यू गेट कोलैबोरेशंस, वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं. सो दिस इंटरेस्ट यू देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. ओके, इस वीडियो में भी हम एक स्टोरी के जैसे इसको करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग डाउन एवरीथिंग. सो जैसे मैंने कैसे फर्स्ट कोलैबोरेशन, फर्स्ट अफिलिएट मार्केटिंग, एवरीथिंग. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट क्विकली, बहुत लंबा वीडियो हो सकता है ये. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज सो माय फर्स्ट कोलैबोरेशन ऑब्वियसली. सो मेरे कुछ रहे होंगे 5,000. आई थिंक एवरीबडी गेट्स देयर फर्स्ट paid collab around or Bata collab when they have around 5 to 6,000 followers. ऐसा मुझे लगता है एटलीस्ट, कि उसके नीचे तो कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब यू विल नॉट गेट दैट रीच. ओके, फॉलोअर्स से ज़्यादा रीच ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आई एम श्योर जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, हम गेसिंग उनको इधर कंटेंट क्रिएटर बनना है या they just want to know in general how this field works. So I'm just gonna break it down every small thing. सो एंगेजमेंट इज वे मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉलोअर्स. आपके फॉलोअर्स 10,000 भी रहे बट आपकी एंगेजमेंट 50,000 60,000 व्यूज आ रहे तो ब्रांड्स विल रीच आउट टू यू बिकॉज एंगेजमेंट इज वे मोर इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली. बिकॉज फॉलोअर्स का कैसे है, कभी कभी यू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स बट एंगेजमेंट ही नहीं होती है. बहुत सारे पेजेस पे मैंने देखा है कि उनके फॉलोअर्स है 100k बट दे हैव लाइक 20,000 व्यूज, 30,000 व्यूज. सो ब्रांड्स विल, थोड़े कम ब्रांड्स आएंगे ऑब्वियसली, बट इफ यू हैव से 5,000 फॉलोअर्स है बट तुम्हारे व्यूज सारे 10,000, 15,000, 20,000 पे, देन दे नो दैट यू आर गेटिंग गुड एंगेजमेंट. सो एंगेजमेंट इज वे मोर इम्पॉर्टेंट. सो as I told in my previous video also कि my engagement was very very good, so I started getting collaborations around 5,000 followers पे. So obviously सबका first collab, first 4-5 collabs at least barter collabs रहते हैं, मैंने पहले भी mention किया हुआ है. So as we move further, let me also talk about types of collaboration. So जैसे first हुआ है barter collaboration. So barter collaboration में क्या होता है ना, ब्रांड आपको प्रोडक्ट देती है या फिर सर्विस प्रोवाइड कर सकती है. लाइक अर्बन क्लैब हो गया, सैलॉन्स हो गए, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो दे विल गिव यू अ सर्विस और अ प्रोडक्ट इन रिटर्न ऑफ अ रील पोस्ट, वॉट एवर योर डिलीवरेबल्स आर, वॉट एवर यू फाइनलाइज. सो जैसे मेरा फर्स्ट कोलैब ऑब्वियसली बाटर कोलैब था. आई गॉट अ शैम्पू, आई गॉट अ फेस वॉश वंस. सो ऐसे सब होता है. इवन सैलॉन्स एंड ऑल आई स्टिल डू कोलैब्स विद देम विच इज बाटर. सो मैं जाके सर्विसेज कराती हूँ, जैसे हेयर कलर हो गया, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, एंड इन रिटर्न आई गिव देम अ रील. सो दिस इज बाटर कोलैबोरेशन. यही मैं पहले भी करती थी. ऑब्वियसली आफ्टर अ सर्टन टाइम यू कैन नॉट डू दैट टू सस्टेन, यू नीड टू अर्न मनी. तो ऑब्वियसली आपको एक पॉइंट के बाद, आपका एंगेजमेंट अच्छा होने के बाद, आप बाटर के लिए मना कर दो. देयर इज नो हार्म इन डूइंग बाटर कोलैबोरेशंस में. अभी भी विलास जो होते हैं उनके बाटर कोलैब्स भी करती हूँ, बिकॉज मेरा नीश नहीं है ट्रैवल. सो इफ आई गेट अ विला, मैं विला में जाती हूँ, मैं रहती हूँ मेरी फैमिली के साथ, एंड आई डू इट एज अ बाटर कोलैबोरेशन. सो इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग इट अनलेस आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है. इट्स अप टू यू, बट आई विल नॉट से कि बाटर नहीं करो. इट्स अ ओके थिंग. ओके, so ये बात होगी बाटर collaborations के बारे में. So that's what I did first. Now after that I started getting paid collaborations. So my first paid collaboration I think was around 1,500 rupees. Obviously first तुमको कितने भी पैसे आए ना, अगर वो 100 रुपए में रहना, आपको उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है. So I was also very very happy when I got my first collab. It was for 1,500 rupees. Then I got another collab which was for 3,000 rupees. मैं धीरे धीरे उसको बढ़ाती गई. सो आई डिसाइड माई रेट्स ऑन माई ओन ओनली, कि मुझे इसमें इतना मिला, मैं इसका थोड़ा ज़्यादा कोट करती हूँ. वट एवर आई डिसाइडेड ऑन माई ओन. सो जब मुझे 15,000 मिला तो नेक्स्ट ब्रांड को मैंने 2,000 कोट किया. एंड देन यू नो दैट्स हाउ आई वेंट अहेड. सो या, और इसका कोई चार्ट नहीं है गाइज. देयर इज नो चार्ट फॉर दिस इंडस्ट्री कि आपके इतने फॉलोअर्स आ तो आप इतना चार्ज करो, ऐसा कुछ है ही नहीं. सो I decided on my own, and then my second collab was for 3,000 rupees, I remember. So it was obviously मजा आ रहा था मुझे. I was like, wow, यार, I'm getting money out of this. So it is good. So these are paid collaborations, obviously. But second collaboration is paid collaboration, which was this, जहाँ पे brand आपको चीज़ भेजेगी, you have to give them a video in return. आप पे डिसाइड होता है, आपका दोनों का अंडरस्टैंडिंग पे, कि वो आइटम जो उन्होंने आपको दी वो आपको रखनी है या रिटर्न करनी है. अगर रिटर्न करनी है, यू कैन चार्ज देम अ लिटिल मोर, और अगर रखनी है तो आप थोड़ा कम चार्ज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट. सो जैसे प्रोडक्ट्स हो गए ना, मोस्टली रिटर्न नहीं होते. जैसे शैम्पूज, हेयर अप्लायंसेस, वो सब रिटर्न नहीं होता है. सो यू गेट टू कीप द प्रोडक्ट एज वेल. एंड कभी कभी प्रोडक्ट होता है 3,000 4,000 का, तो आप उस हिसाब से चार्ज कर सकते हो ब्रांड को. सो एज आई वाज सेइंग दैट इन पेड कोलैबोरेशंस मेरे क्लोथ्स है. सो कभी कभी ब्रांड्स वापस ले लेती है, कभी कभी मैं उनको रख देती हूँ. जब इंस्टाग्राम के आस्क मी एनीथिंग डालती हूँ, आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि आप कपड़ों का करते क्या हो. सो नाउ लेट मी टेल यू दैट. सो वंस आई गेट
क्लोथ्स उनका पेड रहे तो पेड आर 90% रिटर्नेबल बेसिस. जैसे दे सेंड मी द आउटफिट्स, मैं उनमें शूट करती हूँ एंड देन दे अरेंज अ रिवर्स पिकअप या फिर मैं उनको कोरियर कर देती हूँ. बट 90% क्लोथ्स रिटर्न हो जाते हैं, लाइक दे सेंड इट बिकॉज जब ब्रांड्स करती है एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं, सो यू नो दे टेक इट बैक. एंड एग्जैक्टली एज आई सेड बिफोर ऑल्सो कि अगर आपको लग रहा है कि ब्रांड आपको 10,000 चाहिए और वो 7,000 करिए एंड यू नो द प्रोडक्ट वैल्यू इज 3,000, आप ये कर सकते हो कि आप उनको बोल दो कि मैं प्रोडक्ट्स भी रखूंगी और मैं आपको 7,000 का कमर्शियल्स देती हूँ. देन यू कैन डू दैट सॉर्ट ऑफ अ डील विद देम. सो कभी कभी ऐसे होता है दैट इफ द चार्जिंग मी वेरी लेस, मैं उनको बोलती हूँ कि मैं कपड़े रखूंगी एंड इट सो इट्स बार्टर प्लस अ पेड कोलैबोरेशन. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डील यू आर मेकिंग. सो एज आई सेड, अगर ब्रांड आपको बहुत कम चार्ज कर रहा है, ट्राई टू टेल देम कि हम प्रोडक्ट्स भी रखेंगे. सो या, I do that, but 90% products are returned back. दैट इज वन, पेड वाले भी रिटर्न हो जाते हैं. अभी अफिलिएट मार्केटिंग के भी रिटर्न हो जाते हैं. ब्रांड्स यू डू सोर्सिंग. अब अफिलिएट पे मार्केटिंग पे आएंगे, बट बिफोर दैट जस्ट टॉक अबाउट द रिटर्निंग पार्ट. सो इवन इन दैट वी डू सोर्सिंग. सोर्सिंग में कपड़े आते हैं, उन वो 15 डेज के अंदर रिटर्न खुद ही कर देते हैं, खुद ही उनका आदमी आता है, खुद ही कपड़े लेके जाता है. सो इट्स ऑल सॉर्टेड. तो कपड़े इनिशियली मेरे पास बहुत जमा हो गए थे, बट धीरे धीरे ऑल द ब्रांड स्टार्टेड टेकिंग देम बैक. सो वंस यू गेट इन द फ्लो, सारे कपड़े रिटर्न हो जाएंगे. सो डोंट वरी, आपके पास कोई बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हो जाएंगे. एंड बिकॉज कभी कभी कैंसिल हो जाता है, कभी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे दे डोंट अरेंज रिटर्न या मेरे तरफ से रह गया देना, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो मेरे पास है काफ़ी ज़्यादा कपड़े जिसके लिए मैंने थ्रिफ्ट स्टोर खोला हुआ है. दिस इज़ द हैंडल एंड आई डू सेल देम देन इन हाफ ऑफ द प्राइस, लिटरली हाफ ऑफ द प्राइस में, क्योंकि सारे नए हैं, टैग्स के साथ है, तो मैं उनको बेच देती हूँ. दैट्स व्हाट आई डू एंड समटाइम्स आई आल्सो डोनेट देम. सो दैट्स व्हाट यू कैन डू. सो दैट्स व्हाट इवन आई डू. एनीवेज, सो ये हो गई पेड कोलैबोरेशंस की बात. अभी इस पे और कुछ है नहीं. पेड कोलैबोरेशंस, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट पेड कोलैबोरेशंस. सो उसमें क्या होता है, देयर इज एनी कंपनी विल रीच आउट टू यू और यू कैन रीच आउट टू देम. इनिशियली आप उनको टेक्स्ट कर सकते हो, मैं भी सबको टेक्स्ट करती थी पहले. यू नो, मेक अ नाइस मैसेज. And you can text or mail them if you want to be even more professional. Mail them or text them that, hey, I want to work with you, this is how I make my reels. You have to, okay, now let me tell you that अगर आपको कुछ इंडस्ट्री में काम करने से, ब्यूटी हो गया, फैशन हो गया, जो भी है, try to make the reels on your own. अभी से आपको स्किन केयर में घुसना है, you want a स्किन केयर कंपनी to approach you, तो अभी कोई भी उठा लो आपका फेवरेट प्रोडक्ट और उस पर एक रील बना दो. सो यू नो, कंपनी देख के समझ सकती है कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क. सो ट्राई टू डू दैट. सो मैंने पहले ऑब्वियसली खुद से स्टार्ट करना फैशन वीडियोस बनाना, तो ब्रांड्स को समझा कि ये ऐसे वीडियो बनाने वाली है, हमारा प्रोडक्ट इस पे ऐसे दिखेगा. सो देन दे स्टार्टेड अप्रोचिंग. So this is what happened, and I used to text, literally मैं 1 घंटा निकालती थी दिन में से, and I would text brand that, hey, I'm a content creator, I would love to create content for your brand and so whatever. You can type a message and send it to them, and अगर आप वो उनको पसंद है आपका प्रोफाइल, they will definitely work with you. So initially मैं वैसे करती थी, and that's how I started working and I started getting collaboration. So वही होता है collaborations में, they send you a product, आपको रील बनानी है, वो आप पे और आपकी कंपनी पे, उस कंपनी पे डिपेंड करता है कैसी रील है, एंड ऑल ऑफ दैट. यू वर्क आउट द स्क्रिप्ट टुगेदर. दे विल मोस्टली ask you to give your script. अभी there is a lot of freedom to create content. ऐसा नहीं है कि एकदम word to word बोलना है. They'll give you your freedom and they'll tell you आप script भेजो. कभी कभी थोड़ा change कर देते हैं उनके हिसाब से, and then you can whatever work it out, and then once you deliver the reel, they will pay you जितना आपका final हुआ था commercials. So that's how paid collaborations work. So बात करते हैं paid collaborations में how much money कैसे कमा सकते होगे. सो जैसे आई टोल्ड यू, फर्स्ट पेड वाज 1500, देन 3000, देन 5000, देन 6000. यू आई केप्ट ऑन इंक्रीजिंग इट धीरे धीरे, एंड एट द मोमेंट से मेरे 150K फॉलोअर्स है, तो मैं लेती हूँ. सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द ब्रांड. इफ इट्स अ homegrown small brand, I do charge very less, and if it's a high end brand, you know this brand has a lot of money and they will pay you, you can charge them more. Commercials can go between 10,000, minimum 10,000, till up to 35-40,000 per reel. Yes, yeah, that's how it works. ये बहुत बड़े brands हो गए who pay around 30, 35, 40,000 also. So totally depends. ऐसा कुछ particular number नहीं है जिसमें मैं charge करती हूँ, but it ranges between 10,000 to 35-40,000 के बीच में, depending on the brand and कितना वो negotiate करती है, आप कितना settle करते हो, and all of that. So say paid collaborations उसके बीच में रहते हैं. And yeah, that's about paid collaboration. I hope I've covered all the points. Now let's move on to affiliate marketing. That's my favorite topic. Creators दो तरीके से कमाते हैं. एक तो paid collaboration होता है, एक affiliate marketing होता है, which is my favorite, and I still earn from affiliate marketing. In fact वो मेरे income का major source है, one of the major sources. So
कैसे रहता है ना, व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग नाउ। सो अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, you tie up with some companies. So there are these companies that I'm working with. Me, first is Wishlink, then we have Lela, and then we have Hype. So these are the three companies that I work with for affiliate marketing. So what do they do? सो बेसिकली इनके बारे में बात करते हैं। पहले अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। सो देयर आर मेनी मेनी प्लेटफॉर्म्स, अमेजोन का भी है, मिंत्रा का भी है। सो आपके हिसाब से आपको किस कैटेगरी में काम करना है, आई थिंक मीशो का भी है। सो व्हाट डज दैट मीन? सो अगर मैं कोई रील डाल रही हूँ एंड उसमें मैं लोगों को लिंक्स प्रोवाइड कर रही हूँ, अब जब वो लोग उस लिंक पे टैप करेंगे एंड परचेज करेंगे, परचेज करना बहुत ज़रूरी है, परचेज करेंगे या कोई और प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे, उसी लिंक को टैप करके मुझे कोई पर्टिकुलर अमाउंट का कमीशन मिलता है। वो कमीशन कितना होता है वो डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। जैसे विशलिंग हो गया, लैला हो गया, उन पे भी डिपेंड करता है, प्लस उनके अंदर के जो ब्रांड्स है उस पर भी डिपेंड करता है। सो विच इज़ वेरी डिफरेंट फॉर एवरीबडी। आई विल कम टू दैट इन जस्ट अ बिट। सो पर्टिकुलर अमाउंट का कमीशन मिलता है। ओके, लेट मी टॉक ऑन माई अफिलिएट जर्नी विथ यू ऑल। तो जब ये स्टार्ट हुआ था, मुझे लगा था कमीशन कितना ही मिलेगा, यू नो। सो आई वॉज वेरी ब्ला अबाउट इट। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला, मुझे कोई फेथ नहीं था इन अफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं करती भी नहीं थी। एंड बट देन आई डिड, मेरी एक रील थी अमेजोन की जो मैं यहाँ पे डाल दूंगी, वायरल गई थी। एंड देन आई स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द लिंक्स एंड ओ माई गॉड, विश लिंक था तभी जब ये करती थी। सो आई गॉट 7,000 रुपीज़। मैं इतना खुश हो गई थी ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, वो एक ही रील से, एक ही रील मुझे पता है क्योंकि मैंने सिर्फ उसी रील पे लिंक्स डाले थे। अभी मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि हाउ डू पीपल गेट योर लिंक्स। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू विशलिंक कैसे काम करता है, विशलिंक पर्टिकुलरली। सो व्हाट हैपेंस इज, आपका एक डैशबोर्ड होता है। ओके, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, हाउ डू आई क्रिएट लिंक्स। सो एक डैशबोर्ड होता है। once you upload, so you have to first upload the reel, you can't do it before. So आपको पहले एक रील डालनी है। आफ्टर यू पोस्ट द रील, ये कनेक्टेड होता है आपका विशलिंग और इंस्टाग्राम इज कनेक्टेड। सो वंस यू पोस्ट अ रील ऑन इंस्टाग्राम, आपकी विशलिंग डैशबोर्ड पे वो दिखेगी। सो यू हैव टू टैप ऑन दैट एंड वहाँ पे जाके आपको एक टाइटल देना है आपको, जो भी दैट से दिस इज अमेजॉन फाइन्स और मिंत्रा फाइन्स और व्हाटएवर यू वांट टू गिव इट, जो भी वो रील किस चीज़ के बारे में। अब वो प्रोडक्ट्स कैसे चाहते हैं, इन योर डैशबोर्ड यू हैव टू पुट वो सारे लिंक्स, प्रोडक्ट लिंक्स डालने पड़ते हैं एंड यू नो कनेक्टेड। इट्स वेरी वेरी सिंपल, आप एक बार कर लोगे आपको बहुत आसान पड़ेगा। मैं यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, बहुत आसान है। अभी लैला हाइप सबका प्रोसेस थोड़ा थोड़ा अलग है, बट यू कैन फिगर इट आउट। बट मैं यहाँ पे सिर्फ इसका डाल देती हूँ, विशलिंक का। विशलिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स आउट देयर। सो कीवर्ड्स आपके चूज हो चुके होते हैं पहले, या फिर आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे मेरा अभी के लिए लिंक है, मेरा 90% लोगों का ये जो कर रहे हैं उनका लिंक होता है। So, जैसे किसी ने कमेंट किया लिंक, आपको ऑटोमेटिकली आपके डीएम में वो लिंक मिल जाती है। आई एम श्योर अगर आपकी वीडियो देख रहे हो, यू नो ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी, but just explaining for the people who are not aware. So how it works is, automatically किसी ने लिंक, मैं डालूंगी on my caption that comment link for links, so people comment link and then वो सबको DM में लिंक मिल जाती है, जो प्रोडक्ट्स मैं सेलेक्ट करूंगी ऑब्वियसली उनकी। So as I said, Wishlink से मुझे first मिले थे 7,000 rupees and I was super happy that oh my god. Then I started doing more of this. I started providing links to people and it was amazing. You won't believe, in one particular month, I will put a screenshot here if you want, that I got a lakh rupees. इसमें TDS cut हो गया था. It was around 1,10,000. TDS cut हो गया, मुझे इतना मिला था by just affiliate marketing, like, and just Wishlink. अभी तो मैं तीनों साथ में कर रही हूँ, but by just Wishlink it was amazing. Like, so do not take affiliate marketing very lightly. बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं affiliate marketing में. So yeah, so this is how it works. And उसके आगे पीछे के मंथ में 70,000 80,000 वैसे I was getting only through Wishlink. Obviously my collaborations was a separate part. तब मैं लैला और हाइप के साथ काम नहीं करती थी, अब मैं तीनों के साथ associated हूँ. But yeah, so guys, imagine it's immense money in affiliate marketing also. जैसे मैंने इग्नोर किया था स्टार्टिंग में, आप मत करना अगर आप just starting out, do focus on affiliate marketing. थोड़ा और डिटेल में जाती हूँ, जैसे कि परसेंटेज एंड ऑल, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ही डाल देती हूँ डायरेक्टली। जैसे मिंत्रा, अगर आप कोई मिंत्रा के लिंक्स डालते हो तो आपको इतना कमीशन मिलता है। विशलिंग पे मोस्टली सारे ही ब्रांड लिस्टेड है, दे हैव अ लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑन विशलिंग एंड ऑन लैला एंड ऑन हाइप.
सो मिंत्रा इज़ वन ऑफ द मेजर ब्रांड्स दैट आई वर्क विथ, एंड दिस इज़ हाउ तीनों का मैं अलग अलग डाल दूंगी यहाँ पे कि एक ही ब्रांड से मिंत्रा तीनों पे अलग अलग कमीशन प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे डाल दूंगी, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है, बट सो या यू कैन स्क्रोल डाउन एंड सी योर कौन सा ब्रांड कितना कमीशन दे रहा है, मैं यहाँ पे डाल दूंगी सारा रिकॉर्डिंग। सो या दिस इज हाउ इट वर्क। सो इफ यू पुट अ रील विथ फ्रीकेंस, यू गेटिंग से 20% कमीशन ऑन दैट प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एंड नेसेसरी वही प्रोडक्ट खरीदना है, कोई और उसी लिंक को जाके लोगों ने कुछ मतलब कुछ और भी खरीदा, केलॉग्स खरीदा, तो भी आपको कमीशन मिलेगा बिकॉज वो लिंक पे आपका वो है। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू प्रोवाइड योर पर्टिकुलर लिंक, जो मैंने अभी दिखाया कि कैसे क्रिएट होता है। सो या दिस इज हाउ अफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स ऑल ओवर, लाइक इवन टेक के कोई लोग हो गए, दिस इज हाउ दे अर्न मनी, वन ऑफ द source of income for them is like this. So yeah, this is how it works and it's great source of income. So अगर आपको लग रहा है कि कम होता है कमीशन, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू अर्न ग्रेट अमाउंट्स, एंड इसके अलावा ऑब्वियसली आपके पेड कोलैबोरेशंस तो होते ही है। सो इट्स क्रेजी। सो दीज आर द टू सोर्सेज ऑफ इनकम दैट आई हैव, विच इज अफिलिएट मार्केटिंग एंड पेड कोलैबोरेशंस। एंड दोनों को मिला के काफ़ी अच्छे पैसे आ जाते हैं गाइज, आई एम नॉट किडिंग। you can literally make a living out of it. So if you're thinking of starting your page or something like that, yeah, do go ahead. It's really great. Just be consistent and you'll do wonders. So as I showed you कि कितना पैसे आप maximum नहीं, the sky is the limit. लोग मतलब 5-6 लाख भी कमा लेते हैं, मतलब आराम से आप कमा सकते हो कितना भी affiliate marketing के through. And for paid collab, the sky is the limit. Like literally you can go all out. जितना आपकी engagement और followers है उस पर depending, आपको आराम से पैसे मिल जाएंगे। कमिंग टू मी, मैंने सारा आपको बता दिया कि आई चार्ज बिटवीन 10 to 35-40 at the moment, in between depending on the brand. And for affiliate marketing you आराम से earn ₹1,00,000 आराम से कमा लेते हो। सो इट्स रियली रियली ग्रेट। ये टर्म्स जो कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, विच अपार्ट फ्रॉम पेड एंड बार्टर कोलैब्स, आर सोर्सिंग। अब सोर्सिंग में क्या होता है ना, सो जैसे लास्ट वीक की मुझे एक रील बनानी थी अबाउट ब्राइड्समेड्स आउटफिट। सो आई I contacted a few brands कि आप मुझे आउटफिट्स दे दो, एंड आई वांट टू क्रिएट अ रील, एंड उसके बदले मैं आउटफिट्स भी नहीं रखूंगी और वो मुझे पे भी नहीं करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड सोर्सिंग। अभी कोई शादी हो गई, जैसे मेरे फ्रेंड्स की अभी शादी हो रही है, सो आई एम सोर्सिंग आउटफिट्स फ्रॉम ब्रांड्स, जहाँ पे क्या होता है ना, दे विल सेंड मी सम आउटफिट्स एंड वो मैं पहनूंगी, आई विल प्रमोट देम ऑब्वियसली ऑन माई रील स्टोरीज और वट एवर डील यू हैव, एंड उसके बदले में they send me the outfit और उसके बाद वो वापस ले लेते हैं। So this is not a paid, this is not a barter collaboration, इसको बोलते हैं sourcing. So इसका टर्म का मीनिंग यही है, that they give you a product or whatever you want and then they take it back. It's not barter, not paid, this is called sourcing. So this is one of the things. Then we have PR. PR में क्या होता है ना, कंपनीज होते हैं जिनके लिस्ट होते हैं जहाँ पे आपका नाम, अभी सपोज से विश केयर है, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ओके, सो PR हो गया, जैसे से विश केयर इज अ ब्रांड, आई एम श्योर आपको पता है। सो ना विश केयर के साथ मैंने 2 रील्स बनाई है, सो नाउ आई एम ऑन देयर PR लिस्ट। सो वेन एवर दे हैव लाइक दीज न्यू प्रोडक्ट सैम्पल्स और वट एवर दे वॉन्ट टू प्रोडक्ट, वो एक ऐसे छोटा सा हैम्पर करके चीज होती है जिसको PR बोलते हैं। दे सेंड इट ओवर टू द क्रिएटर्स एंड मोस्टली दे आस्क अस टू डू स्टोरीज। वो बोलते भी नहीं है मोस्टली तो, but you're just for the brand's respect and whatever relation you have, you put a story for them, which is a very nice small thing. So जैसे मैं बताती हूँ इस PR में क्या है। So this is what the box looks like. इसमें first we have a sun. Obviously this is not paid by Wishcare. I wish it was, but it's not. So first I've got this lotion, and I think this is a cookie. I am not sure what this is, but it's a very cute thing. इस पे सारा Wishcare लिखा होता है. So basically ये चीज़ का कैसे है, मतलब they want to promote their things. Then there is a card which is by the founder. ऐसा कार्ड है, ऐसा कार्ड आया है. And you have some stickers. सब ब्रांड्स का गाइस अलग अलग होता है, ऐसा कुछ वो नहीं है. And there's a mirror. So there's like a mirror. इसमें दिख रहा है मैं कैसे फिल्म कर रही हूँ. वाह. Anyways, इसमें लिखा है main character energy. So I'm just giving you an example what a PR package looks like. So this is a PR. They send you and they expect stories out of it. That's it. कभी कभी आप रील भी डाल सकते हो, so new. But this is called PR. ये सारा PR के अंदर आता है. एंड नाउ रिसेंटली एक नई टर्म स्टार्ट हो गई है विच इज कॉल्ड UGC वीडियोज. सो UGC वीडियोज में क्या होता है ना, कोई रील हो गई, सो आपने आपका कमर्शियल, जैसे 10,000 एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. सो आपके कमर्शियल से 10,000 एंड दे आर लाइक हमको UGC राइट्स भी चाहिए, जिसमें क्या होता है ना, वंस दैट रील इज डन, उस पर ना आपको एक रिक्वेस्ट आएगी ना, आपको एक्सेप्ट करने के बाद ना इट विल रन एज एड्स, लाइक यू न्यू वेर स्क्रोलिंग एड आती है, आई एम श्योर आपने देखा होगा रील्स पे. सो वो आपका वीडियो एज एड्स चला जाएगा. सो दिस इज अ न्यू थिंग, एंड जिसमें मुझे बहुत लेट पता चला दैट
इसके जो कमर्शियल्स होते हैं वो अलग होते हैं. ओके, सो रिसेंटली अ ब्रांड अप्रोच मी एंड दे सेड दैट वी वांट टू रन दीज एड्स. सो आई चार्ज देम लिटिल मोर देन द यूजुअल प्राइस. सो आपको अगर कोई बोले कि यूजीसी राइट्स चाहिए हमको, यू हैव टू चार्ज सेपरेटली, बिकॉज उनका तो बहुत फायदा हो रहा है ना, वो तो वही वीडियो लेके रन करे एड्स. एंड अगर वो नहीं करते थे, अगर उनको एक प्रॉपर एड बनानी होती थी, दे वुड हैव टू हायर मॉडल्स, दे वुड हैव टू यूज प्रोडक्शन कॉस्ट इन दैट, पूरा वीडियो बनाना पड़ता था उन्हें. बट उनको आपके वीडियो फ्री में मिल रहा है एंड देन दे आर लाइक जस्ट रनिंग एड्स ऑन दैट. सो यू शुड डेफिनेटली चार्ज मोर. सो कभी कभी क्या हुआ ना, एकदम बिगिनिंग में आई डिडंट नो एंड देन द ब्रांड वुड जस्ट सेंड मी, दे वुड लाइक हे कैन यू प्लीज एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट. एंड मुझे होता था कि ओके व्हाटएवर. सो आई वुड एक्सेप्ट. तो मैंने 2-3 ऐसे किया एंड देन आई रियलाइज कि ओके यू आर सपोज्ड टू चार्ज फॉर दीज थिंग्स, यू कांट डू देम फॉर फ्री. So yeah, this is called UGC, right? And I think that's it. These are all the terms. I think we covered barter, paid, sourcing, UGC, videos, PR. I think these are all the pretty much the main terms that are used in the industry, and this is how the whole thing works. अभी और तो कुछ है नहीं, मतलब I'm not that of a big creator to explain everything, but मतलब मैं जब भी Instagram पे डाल रही थी ना, ask me a question, and I would get a lot of questions regarding कितने पैसे आते हैं, कपड़ों का क्या करते हो, and a lot of things related to content creation. So I thought of making these 2 videos. I hope they were helpful. And yeah, obviously I couldn't tell एकदम exact earning because मुझे खुद को भी नहीं पता, ऐसा कुछ नंबर है ही नहीं. हर मंथ का अर्निंग बहुत अलग होता है गाइज, लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग. कभी कभी अगर आपने इस मंथ में 1 लाख कमाए, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आप 2 लाख कमाओ, और हो सकता है उसके बाद वाले मंथ में आप 3 लाख भी कमाओ. सो इट्स टोटली डिफरेंट. समटाइम्स यू माइट अर्न जस्ट 60,000. सो इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ फिक्स अमाउंट है नहीं. At least what I'm doing currently, there's no fixed amount that I earn. So it totally depends. And I've given you the random earnings that are there. So I hope this was helpful. And if you're planning to start, you can definitely do it. Because अगर आपको लग रहा है कि can I make a living out of it, yes you can totally. And मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि आप तुरंत ही कमाना स्टार्ट करोगे और आपका सब एकदम मतलब you can live on your own. No, it's not like that. आपको थोड़ा टाइम लगेगा, depending on the content, engagement, followers, everything. So you can definitely keep working, and आप definitely एक स्टेज पे पहुंच जाओगे, and you will really be happy with what you're doing if you love doing content creation. So I think that's it. That was it for the video. I hope it was helpful. And yeah, अगर यहाँ तक आए हो then please like the video, subscribe to my channel. I will see you in my next video. Bye.